एक दफा शुगर हो जाए तो लोग समझते हैं कि ये सारी उम्र के लिए शुगर रहेगी, इसके साथ आपको सारी उम्र दवाई खाना पड़ेगी। नतीजा क्या निकलता है कि शुगर तो ठीक नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि दवाइयां खाने से ब्लड शुगर थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, लेकिन उसका जो डैमेज है, नुकसान आता है, वह जिस्म में मुसलसल बढ़ता रहता है। अगर दवाइयों से शुगर ठीक होनी होती तो 2-4 साल 5 साल दवाई खाने के बाद दवाई बंद ना हो जाए, अब ठीक ना हो जाए। लेकिन होता है कि दवाई बढ़ती जाती है, साथ कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई बढ़ जाती है, दिल की भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की भी बढ़ती है, और ऐसा ऐसा मरीज खत्म हो जाता है। लेकिन बगैर दवाइयों के शुगर आप ठीक कर सकते हो। ये कैसे ठीक कर सकते हो? उसके लिए 6 असूल हैं। पहला असूल ये है कि आपको अपनी फूड में लो कार्ब डाइट लेनी है। लो कार्ब की मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। लो कार्ब में ये मतलब ये है कि सिंपल कार्ब्स जिसमें चीनी, रोटी, चावल, आलू और मैदे की चीजें हैं, वो आपने बंद कर देनी है, कम कर देनी है, और कम्प्लेक्स कार्ब यानी कि सलाद, फ्रूट, वो चीजें वो बढ़ानी है। दूसरी चीज कि आपने पोर्शन कंट्रोल अपना खाना करना है। पोर्शन कंट्रोल से मतलब ये है कि उसमें 1/4 प्लेट जो है ना, वो आपका प्रोटीन होनी चाहिए, 1/4 प्लेट आपके कार्ब होने चाहिए। बेहतर तो ये चक्की वाला आटा हो, उससे बेहतर ये कि मल्टीग्रेन आटा हो, उससे भी बेहतर ये है कि आप लो शुगर आटा लें, उसकी थोड़ी सी रोटी लें, या उसकी जगह किनवा लें, और 2 हिस्से जो प्लेट के हैं वो आपने सैलड के और फ्रूट्स के, नट्स के लेने हैं। ये पोर्शन कंट्रोल है, आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। तीसरी चीज ये है ऑर्डर ऑफ द मील। ऑर्डर ऑफ द मील ये कि सबसे पहले आपने सलाद खाना है, उसके बाद आपने प्रोटीन खानी है, और आखिर में आपने कार्ब्स खाने हैं। तो फिर आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। चौथी चीज ये है कि मील गैप, यानी एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान कम से कम 6 घंटे का वक्फा करें। इसका मतलब नो स्नैकिंग। स्नैकिंग अच्छी है ही नहीं। खानों के दरमियान में कोई चीज ना खाए। जो फ्रूट्स, नट्स ये वो खाने हैं, खाने के साथ ही खा लें, नाश्ते, लंच और डिनर के साथ खाएं। दरमियान में 6-6 घंटे का वक्फा करें। उससे भी बेहतर है कि 16 घंटे का वक्फा करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। उससे भी बेहतर है कि अगर अपनी शुगर और अच्छी करना चाहते हैं और वजन काबू पाना चाहते हैं, ओमेड करें, 1 मील ए डे करें, जिससे ऑटोपेजी भी होगी और आपके जिस्म के अंदर जो पैंक्रियाज है वो भी रिपेयर होंगे, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपके खत्म होगी, और शुगर भी रिवर्स हो जाएगी। एक और बहुत अहम चीज वो ये है कि आपने इन सारी चीजों के साथ आपने सुपर फूड्स को इनकॉर्पोरेट करना है। सुपर फूड्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है? मोरिंगा खाएं, अभी बताता हूं मोरिंगा क्या फायदे करता है। दूसरी ये कि चिया और किनवा खाएं। चिया और किनवा शुगर कम नहीं करते, लेकिन आपने शुगर वाली चीज, मसलन आपने चावल खाने वो शुगर करता है, उसकी बजाय किनवा खाएंगे। अब असल में ये है कि चावल से शुगर बढ़ेगी, किनवा से नहीं बढ़ती। तो जब आप ये खाएंगे तब वो ठीक होगा। ये नहीं है कि आप चावल खा के 2 चम्मच किनवा खा लें ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपने नाश्ते में या किसी जगह पे सिर्फ आपने चिया खा लिया तो चिया से पेट भर गया, आपको दूसरे स्लाइस और ये ब्रेड बाकी चीज नहीं खा रहे, उसको रिप्लेस करें। फिर ये कि कहवे पिए स्पाइसेस के। ये जो हमारे किचन के अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं, जिसमें लौंग है, जीरा है, अदरक है, दालचीनी है, लहसुन है, अदरक है, ये सारे के सारे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर करते हैं। इनको इंकॉर्पोरेट करें। इसके अलावा फिर पीस ऑफ माइंड, यानी कि स्ट्रेस में ना आ जाएं। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। आखिरी पॉइंट ये है कि आपने अपने आप की फिजिकली एक्टिव रखना है, वॉक करनी और वर्जिश करनी है। याद रखें, ये जो 7 के 7 पॉइंट, ये दरअसल आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। आपका हार्मोन बैलेंस हो रहा है, उससे आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी, और बगैर दवाई के या कम दवाई के आप शुगर का मुकाबला कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपकी सारी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएगी और आपकी दवाइयां खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मोरिंगा के अंदर तो जो मिनरल्स, विटामिन्स हैं वो तो बाकी क्रॉप्स के अंदर भी हैं, तो मोरिंगा क्या करेगा? उनकी बात इस हद तक ठीक है। अगर 100 ग्राम का कंपेयर करेंगे तो मोरिंगा के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स और बाकी न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो या दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हो, आप 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1-2 ग्राम लेते हो तो आपके ऊपर इफेक्ट करता है। इसी तरह मोरिंगा के अंदर भी दरअसल एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और फाइटो एक्टिव कंपाउंड्स, क्योंकि ये फाइटो डेंस प्लांट है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर है, वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। वो ऐसे हैं कि जो शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आर्थराइटिस के लिए जो जो आपको चाहिए वो अल्लाह ताला ने सारे मोरिंगा के अंदर रखे हैं। असल में वो कमाल कर रहे हैं कि वो थोड़ी क्वांटिटी भी जब आप मोरिंगा लेते हो तो आपकी ये सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। हर चीज हर बंदे को सूट नहीं करती। आपने अब अपने बॉडी रिस्पांस के मुताबिक देखना है। आप ताजा मोरिंगा भी खा सकते हैं, इसकी फलियां भी खा सकते हैं,
फूल भी खा सकते हैं, जड़ें भी खा सकते हैं, वरना आप मोरिंगा का ड्रिंक भी, मोरिंगा की चटनी भी और मोरिंगा का पाउडर खा सकते हैं। आमतौर पे दिन में आपको 1 या 2 ग्राम से स्टार्ट करना चाहिए और आपका बॉडी रिस्पांस ज़्यादा हो रहा है, फिर आपको 5 ग्राम से 10 ग्राम तक भी आप इसको खा सकते हैं। और आप इसको कब तक खाते हैं? जब तक आपकी ज़िंदगी है, आप खाते रहे, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन याद रखें, खाली मोरिंगा खाना और बाकी अपनी फूड ना चेंज करना, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जब तक जो मैंने 7 पॉइंट बताए हैं, वो सारे करें और उनके साथ जब आप मोरिंगा, चिया, किनवा और ये सारे खाते हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।